हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स बाय नगेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के पार्ट 4 वीडियो को देखेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग सीखेंगे संख्या के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर। जितने भी संख्या के प्रकार हैं आप लोग पीछे लिखे हैं दोस्तों। 1 से 12 तक जो संख्या के प्रकार है उसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, चलो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, पहले हम लोग का क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं दोस्तों जो 1 से लेकर अनंत तक गिना जाता है, यानी हम लोग जो गिनने का काम करते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या में जैसे प्राकृतिक संख्या जो होती है उसमें 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे दोस्तों पूर्ण संख्या, हम लोग प्राकृतिक संख्या को समझें। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देते हैं, यानी 0 से जो आप स्टार्ट करते हैं गिनना, 0 से जैसे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार ये भी अनंत तक होगा। तो 0 से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे गिनना दोस्तों, तो वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। उसी प्रकार दोस्तों पूर्णांक संख्या क्या होगा? 3 नंबर पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या हम लोग उसको कहते हैं दोस्तों जो 0 से दाएं की ओर धनात्मक संख्या होगा और 0 से बाएं ओर क्या होगा? ऋणात्मक। जैसे ये 0 है, 0 से इधर जब हम पॉजिटिव लिखेंगे यानी धनात्मक संख्या लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार ये अनंत तक जाएगा। और इधर बाएं की ओर -1, -2, -3 इसी प्रकार ये भी अनंत तक जाएगा। तो 0 से दाएं की ओर क्या होता है? पॉजिटिव संख्या। और 0 से दाएं ओर क्या होता है? बाएं ओर क्या होता है? नेगेटिव संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या बाएं की ओर होता है और दाएं की ओर धनात्मक संख्या जो होता है और बीच में 0 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको कहेंगे। अब दोस्तों सम संख्या 4 नंबर में क्या है? सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या उसको कहते हैं दोस्तों जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से पूरी भाग जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसी प्रकार अनंत तक होगा। इसका भी सबसे सम संख्या का छोटी संख्या क्या होगा? 2। जैसे दोस्तों पूरे 2 से भाग जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। सम संख्या में इकाई का अंक जैसे 2, 3 डिजिट का दिया रहेगा और इकाई का अंक आपको दोस्तों सम संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 ये 4 संख्या आपको इकाई के अंक में दिखने को मिलेगा। जब भी आपको बड़ा डिजिट में 2, 4, 6 और 8 संख्या दिखे तो आप समझ जाइएगा दोस्तों कि ये सम संख्या ही होगा। विषम संख्या क्या होता है?
विषम संख्या उसको कहते हैं दोस्तों, विषम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, यानी 2 से भाग नहीं जाता है, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जैसे 1 1 3 1 3 5 7 9 11 13, इसी प्रकार अनंत तक इधर जाएगा। इसमें दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इकाई संख्या में बड़ा डिजिट में आपको 1 3 5 7 और 9 हमेशा ये 5 डिजिट आपको दिखाई देगा। तो आप लोग को पता होगा, जैसे बड़ा डिजिट होगा और इकाई अंक में अगर 1 3 5 7 या 9 रहे तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो विषम संख्या है। जैसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक स्वयं और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से गुणनखंड हो, पूरी भाग जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4 8 10 12, इसी प्रकार ये भी अनंत तक जाएगा। तो भाज्य संख्या का सबसे छोटे संख्या क्या है? 4। 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से पूरी जा रहा है, 1 से स्वयं से यानी 4 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा। इसी प्रकार सभी अंक 3 मतलब 1 से स्वयं से और किसी और डिजिट से जो भी अंक पूरी भाग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या का सबसे छोटा अंक क्या है? 4। उसी प्रकार दोस्तों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या 2 3 5 7, इसी प्रकार आगे अनंत तक जाएगा। जैसे 2 क्या है? 1 से भी जाएगा और स्वयं से भी जाएगा। जैसे 2 से पूरी डिवाइड होता है, 1 से, उसके अलावा किसी अंक से नहीं हो रहा है, यानी ये अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 3 को भी देखिए, 3 1 से विभाजित हो रहा है और स्वयं से यानी 3 से, उसके अलावा दूसरा अंक से नहीं हो रहा है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो स्वयं और 1 से विभाजित हो, उसके अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में कितने होते हैं? 25। और 100 से 1 से 50 तक में कितने होते हैं? 15। और 1 से 25 तक में कितने होते हैं? 9। और 1 से 15 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 6। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद जुड़वा अभाज्य, ये अभाज्य संख्या हुआ। अब जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य में क्या होता है दोस्तों? जैसे अभाज्य संख्या जो रहता है और अभाज्य संख्या का अंतर जो 2 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य। जैसे 3 और 5, 3 और 5 का अंतर कितना है? 2। तो ये दोनों अंक क्या होगा? जुड़वा अभाज्य। 5 और 7 का अंतर कितना है? 2। तो 5 और 7 का जो अंतर कितना है? 2, यानी ये भी जुड़वा अभाज्य है। उसी तरह 11 और
13, 11 और 13 का अंतर कितना है 2, तो ये भी जुड़वा अभाज्य होगा। इसी प्रकार अनंतक होते रहेगा। इसमें दोस्तों 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या होता है, तो आप याद रखिएगा 8 होता है। कितना होता है 8, ऐसे जुड़वा अभाज्य संख्या होगा 8। 1 से 8 तक में जुड़वा अभाज्य संख्या कितने होते हैं 8। उसी प्रकार दोस्तों जैसे जुड़वा अभाज्य संख्या को हम लोग जाने, अब दोस्तों 9 में सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या उसको कहते हैं दोस्तों जो प्राकृतिक संख्या में मौसो 1 हो। कोई भी प्राकृतिक संख्या का मौसो 1 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे किसी भी प्राकृतिक 2 संख्या को लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 9 और इधर और भी हो सकता है अनंत तक। तो दोस्तों इसमें जब हम लोग मौसो करेंगे, जैसे 2 प्राकृतिक संख्या का अभाज्य नहीं 2 प्राकृतिक संख्या का मौसो 1 हो, तो उसको हम लोग महत्तम समावर्तक 1 होगा दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या। इसको जैसे 2 और 3 का महत्तम समावर्तक करेंगे तो कितना 2 एकम 2, 1 2, 1 से 2 पूरा पूरी जा रहा है, यानी इसका मौसो क्या हुआ 1। तो ये सअभाज्य संख्या। उसी प्रकार इसमें भी होगा और आगे भी होते जाएगा। तो दोस्तों हम लोग सअभाज्य संख्या क्या होता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या जो 2 अंक का मौसो यानी महत्तम समावर्तक 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो पी क्यू के रूप में होता है, जो पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7, 8, 5, 3, 3 या 3 आदि और भी हो सकता है। तो P में क्या है 7 और Q में यानी अंश में 7 और हर, अंश और हर का जो ये रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। पर इसमें एक ध्यान देना चाहिए दोस्तों, P और Q हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ही होना चाहिए अंश और हर में, तब उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। साथ ही साथ और एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, जैसे Q बराबर 0 यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर कटा हुआ है यानी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो अंश और हर में कभी भी 0 रहे तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में जाने। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं दोस्तों जो पी क्यू के रूप में व्यक्त नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे अपरिमेय संख्या क्या क्या संख्या होता है, जैसे √2 दिखाई दे रहा है दोस्तों, √5, √7 आदि, इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका कोई मतलब ये नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप नहीं निकलेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब दोस्तों हम लोग अपरिमेय संख्या तक जाने, उसके बाद हम लोग संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या उसको कहते हैं दोस्तों जो
जो भी उसका गुणनखंड हो वह संपूर्ण संख्या कहलाएगा। जो उसका गुणनखंड उसका जोड़ने पर उसका डबल होना चाहिए। जैसे 1 से 100 तक में 6 और 28 ही दो ही संख्या संपूर्ण संख्या होती है। जैसे 6 को 1 से गुणनखंड करेंगे तो पूरा पूरी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। इन सब को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये संपूर्ण संख्या का 2 गुना होना चाहिए। यानी 3 और 3 6 और 6 12, यानी 6 का 12 हुआ, यानी ये क्या है, संपूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 28 भी एक संपूर्ण संख्या है। 100 से 100 तक में कितना संपूर्ण संख्या होता है, तो 2 होता है, 6 और 28। तो दोस्तों आज हम लोग 1 से 12 तक जितने भी संख्या के प्रकार है उसको जाने। तो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब और कर दीजिएगा। धन्यवाद।